ये समाज जो है वो आपको किस तरीके से गुलाम बनाता है, इस पर तो आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक समाज में, सोसाइटी में जो एक लीक चली हुई आ रही है, जो एक लीक बनी हुई है, और उस पे सभी जो बच्चे हैं, जो सभी पेरेंट्स हैं, जो चलते रहते हैं आज के टाइम में, वो ये चीज़ है कि देखो, अ, लोगों ने क्या सोच लिया कि लोगों ने सोच लिया स्कूल जाना और स्कूल जाने से ही भला होगा। लेकिन इंडिया में आप देखोगे ना, स्कूल जाने वाले बच्चे 12 साल तक स्कूल जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद और अब तो नर्सरी, केजी, एलकेजी ये सब भी करते हैं ना। पहले के उसमें ये नहीं होता था। पहले शायद मेरे ख्याल से पहली क्लास से होता था। मैंने इतना पूछा नहीं अपने बड़ों से, बट मेरे को इतना है कि पहली क्लास से होता था। फिर हमारे टाइम में नर्सरी और ये केजी वेजी हुआ करती थी। अब तो शायद उससे उससे भी पहले छोटे बच्चों को एक कौन सा उस स्कूल में डालता है, प्ले स्कूल में डाला जाता है, प्ले स्कूल। तो मेरा आपको यहाँ पे जो बताना है वो ये है कि इंसान सोचता है कि स्कूल जाके ही बच्चे का भला होगा। लेकिन क्या हो रहा है, इन अब लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आप अब देखोगे सोसाइटी में तो जो ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं या ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, उनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी मिल भी रही है तो उतना पैकेज नहीं मिल रहा है जितना पैकेज उन्होंने सोचा होगा था। और शुरू में जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो इनको वही 10-15 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो ना एक ये एक तरह से ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि स्कूल जाना ही सबसे अच्छी चीज़ है, स्कूल जाके ही बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन जो सच्चाई ये है ना कि अगर आप बच्चे को शुरू से ऐसी चीज़ों में ढालना शुरू करते हैं कि उसे सिर्फ स्कूल की बुक्स नहीं, सिर्फ और अदर बुक्स भी आती है, नॉवेल्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप स्कूल के सिलेबस के अलावा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बढ़िया स्कूल में डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है इंडिया के ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल, या अगर मान लो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत सारा डोनेशन जाता है, और जो सरकारी स्कूल है वो तो किसी काम के नहीं है। अगर एग्री करते हो तो नीचे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या क्या झेला है, अगर गवर्नमेंट स्कूल आप गए हो तो। ठीक है। तो मेरा जो बताने का पर्पस है वो ये है कि सिर्फ स्कूल जाने से ही किसी भी बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, उसको अदर एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा आज के टाइम में। क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बूम पर है। बूम पर क्या है, बूम पर हो चुकी है। इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, साथ में कुपोषण में भी नंबर 1 है, पॉल्यूशन में भी नंबर 1 है। ठीक है। जो प्रदूषण, चाहे आप एनवायरमेंटल के तौर पर देखेंगे या फिर जो इंसानों के गाड़ी और एसी और ये सारी चीज़ें यूज़ करने से जो पोल्यूशन होता है। ठीक है। अल्टीमेटली ये कहो कि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन इंडिया के सिटीज़ में, शहरों में, और इंडिया के इवन अब तो गाँवों, विलेजेस में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हो रहा है। और लोग क्या है, उसी जो इंसान सिगरेट नहीं पीता है, जो सिगरेट नहीं पीना चाह रहा है, उसे भी ज़बरदस्ती रोज़ की रोज़ की मैं कहूँगा 40-40, 50-50 सिगरेट पीनी पड़ रही है। क्योंकि एक सिगरेट जब आप काउंट करोगे तो जो पोल्यूशन अभी बाहर है, जो पोल्यूशन इंडिया में है, उसमें जो इंसान नहीं सिगरेट पीना चाह रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, बट फिर भी उन्हें पीनी पड़ रही है। वो जो जो पोल्यूशन है उसी से सिगरेट पी रहे हैं। तो मेरा जो आपको बताने का पर्पस है कि अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर करना है ना, तो देखो, ये पॉलिटिशियंस तो कुछ नहीं करने वाले। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं कि एक आंदोलन होता है और पॉलिटिशियन बदल जाता है। तो पॉलिटिशियन आंदोलन होने से ना सत्ता बदल जाती है, लेकिन कोई दूसरा नेता चोर आके बैठ जाता है उस पर। और आप देख ही रहे हो कि इंडिया को आज़ाद हुए, अगर हम आज़ाद माने कि इंडिया आज़ाद हो गया है, वैसा तो हुआ नहीं है, अभी भी नेताओं की गुलामी में जी रहा है इंडिया। तो अगर आप वाकई में आज़ाद इंडिया को मान रहे हो ना, तो आप देखोगे इतने साल आज़ाद हुए हुए हो गए, बट अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। दिस इज़ अ कर्स, ये बहुत बड़ा कर्स है कि आप 80 करोड़ लोगों को आप राशन बांट रहे हो। ये बहुत बड़ा श्राप है ये, सच में। अगर आप इसको गहराई से सोच पा रहे हो, गहराई से अगर आप देख पा रहे हो ना इस चीज़ को, तो ये बहुत बड़ा श्राप है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश, और उस देश में, जिस देश को सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, उस देश में 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। और कौन सा राशन? वो राशन जिसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं। और आप समझ रहे हो, या तो वो लोग सच में जानबूझ के राशन ले रहे हैं, राशन लेके होंगे उसमें कुछ लोग ऐसे कि राशन ले लिया और किसी और को दे दिया, और नहीं तो सच में अगर ये 80 करोड़ लोग जो हैं जिनको राशन लेना पड़ रहा है, तो
ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा कर्स है, बहुत बड़ा श्राप है ये, कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस देश को के 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है, और बाकी जो 80 करोड़ नहीं है वो भी 20-30 हज़ार की जॉब करके रह रहे हैं और किराए के घरों में और सड़ सड़ के जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। जो मैंने देखा है, जो मेरे को लोग बताते हैं, जिनसे मेरी बातें होती हैं, जो गाइडेंस के लिए कॉल करते हैं, तो उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, और ये फैक्ट है। मैं आपको कोई झूठी मूठी बना के या पढ़ के नहीं बता रहा हूँ चीज़ें, जो फैक्ट है। 80 करोड़ लोगों को कहा गया है ये राशन बांटा जा रहा है। तो मेरा जो आपको बताने का पर्पस है वो यही है कि जब आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं ना, तो सिर्फ बच्चों को पढ़ने मत भेजो, क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि जो देश की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इवन नंबर 1 पे है। ठीक है, जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। चाहे आप फूड अथॉरिटी ले लो, ठीक है, अगर आप कुछ कंप्लेंट करते हो किसी फूड में आपके कुछ निकल जाता है, कोई भी व्यक्ति ना अभी जाके सड़क पे कुछ भी बेचने लग जाएगा, मोमोज बेचने हैं, चाउमीन बेचनी है, और सड़ा गला उसमें टमाटर यूज़ करेगा, कीड़े वाले टमाटर, टमाटर में कीड़े चल रहे हैं, उनको काट के मिक्सी में पीस के यूज़ कर लेगा। क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, होता है ऐसा। ठीक है, मैंने खुद एक सब्जी बेचने वाले का एक इंटरव्यू सुना है, देखा था। वो बता रहा था कि रात को लोग आते हैं हमसे, और जो बचे हुए सड़े टमाटर होते हैं वो बहुत कम दामों में हमसे ले जाते हैं, क्योंकि वो टमाटर, वो सब्जियाँ, वो प्याज, वो सब हम फेंक देते हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुके होते हैं। तो वो हमसे कम दामों में ले जाते हैं, तो हम बेच देते हैं उनको। ये सब्जी वाला खुद बता रहा था। ठीक है, वो जो सब्जी सड़ी हुई है, वो जो टमाटर सड़ा हुआ है जिसमें कीड़े चल रहे हैं, वो कहाँ यूज़ होता है? वो खुद तो लोग खाएंगे नहीं वो टमाटर। उसका यूज़ होता है मोमोज़ की चटनी बनाने में, उसका यूज़ होता है जितने भी ये जंक फूड, फास्ट फूड आप खाते हो। तो बाहर जब आप जाते हो ना, तो आपको लगता है कि वो अच्छा चीज़ है, लेकिन वो तो पिस चुका है ना, वो तो मिक्सी के अंदर पिस चुका है। आपको क्या पता चल रहा है कि उसमें क्या क्या पिसा है? अगर मान लो उसमें कोई कीड़ा भी था, वो भी पिस गया ना। तो वो जो उसके अंदर वो जो उसके अंदर कीड़ा था, वो कीड़ा भी पिस गया है, और ये चीज़ आपको पता नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को ना आप शुरू से अदर बुक्स भी पढ़ाना शुरू करो, शुरू से ही उनको। अभी जैसे नई नई चीज़ें चल रही है, एआई चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, शुरू से उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताना शुरू करो, कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो बॉडी बाद में जाके शुगर हो जाती है बॉडी में। इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर होती है लोगों को, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। तो बच्चों को ये आप बचपन से बताना शुरू करोगे। मैं जो नई जनरेशन जिनके बच्चे हो रहे हैं, जिन्होंने शादियाँ कर ली है, बाकी शादी का एक मेरा अलग पर्सपेक्टिव है सोचने का, बट जिनकी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, तो उनको शुरू से आप अदर बुक्स भी पढ़ाओ स्कूलों के अलावा। ठीक है, उनको उनका एक रूटीन ऐसा बनाओ कि वो स्कूलों से ज़्यादा घर में पढ़े, क्योंकि स्कूलों में जो इंडिया के स्कूल हैं वहाँ पे कोई ढंग की पढ़ाई नहीं होती है आज भी देश को आज़ाद हुए मेरे ख्याल से 78 या 80 साल हो चुके हैं, और आज भी जो इंडिया के ज़्यादातर बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे होने के बाद बेरोज़गार हैं लोग। तो मेरा जो आपको बताने का पर्पस है वो यही है कि बच्चों को शुरू से अदर बुक्स, नॉवेल्स पढ़ाओ, लोगों की जीवनियाँ जो होती हैं, बायोग्राफीज़ जो होती हैं लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की, वो पढ़ाओ, और बुरे लोगों की भी पढ़ाओ, ताकि वो ये सीख सके कि उन्हें क्या चीज़ नहीं करनी है। इसलिए मेरे ख्याल से जो चीज़ें सक्सेसफुल लोगों की आप पढ़ाते हो ना, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनकी भी बायोग्राफीज आप पढ़ाओगे उन्हें, तो वो चीज़ उनके माइंड में जाएगी कि क्या चीज़ें ऐसी होती है जिसको करने से ज़िंदगी बर्बाद होती है, जिसको करने से ज़िंदगी नरक बन जाती है, जिसको करने से, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, सीखा है अपने जीवन से, अपने जीवन में वो सफल नहीं हुए, लेकिन अपने जीवन उन्होंने ये सोचा कि चलो मेरा जो जीवन है वो किसी और के काम आ जाए। यानी मैं, जैसे एडिसन थे ना, तो उन्होंने बताया कि मैंने 10,000 बार गलतियाँ करी, 10,000 या पता नहीं 11,000 ऐसे था कि मैंने 10,000 बार बल्ब बनाया, लेकिन ऐसी कुछ बनाया था उन्होंने, बल्ब ही था शायद, मेरे को बताना आप कमेंट बॉक्स में। तो फिर वो ना, जो उनसे वो चीज़ बनी, बल्ब बना था ना, वो 11,000वीं बार में बना था। तो उन्होंने बताया कि मैं जो 10,999 बार है ना, वो 10,999 बार है ना, वो मैं फेल नहीं हुआ हूँ। मैंने क्या प्राप्त किया है, मैंने ये जाना है कि वो 10,999 जो तरीके हैं ना, उनसे बल्ब नहीं बनता है, और जो 11,000वां तरीका है ना, उससे बल्ब बनता है। उन्होंने ये कहा, मतलब उन्होंने उस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लिया। तो इसी तरह से आप बच्चों को जब अनसक्सेसफुल लोगों की भी पढ़ाओगे जीवनियाँ, तो उनको पता चलेगा कि लाइफ में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यानी जैसे वो 10,999 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, ऐसे और भी लोगों की जीवनी है, और भी लोगों की बायोग्राफीज़ है। तो मेरा आपको बताने का पर्पस यही था कि बच्चों को सिर्फ स्कूलिंग शिक्षा ना दिलवाओ,
सिर्फ स्कूल भेजकर आप सोच रहे हो कि वो महान बन जाएगा, नहीं। आप आज बाहर निकल के देख लो, आप जब ग्राउंड पे उतरोगे और हज़ारों छात्रों से जाके जब बात करोगे ना, आप हज़ारों स्टूडेंट से जाके आप बात करोगे, तो आपको सच में पता चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, प्रोटेस्ट भी होते हैं ना, हो रहे हैं। तो इसीलिए वो इसीलिए परेशान है क्योंकि उनकी कमी नहीं है ये। मैं फिर यहाँ पे कह दूँ, छात्रों की कोई कमी नहीं है इसमें, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है अपना जो भी सिलेबस था उसको कंप्लीट किया है, एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं। किसकी वजह से लीक हो रहे हैं? सिस्टम ख़राब है और क्या एक व्यक्ति इस सिस्टम को सुधार सकता है? जहाँ पे 10 मगरमच्छ है, क्या एक मछली, उस एक अच्छी मछली अगर आ जाएगी तो उस सिस्टम को सुधार देगी? नहीं सुधार पाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो मगरमच्छ जो बैठे हैं उनके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी जान पहचान है, बहुत तगड़ा सिस्टम है उनके पास। पुलिस उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, ईडी और ये सब सारी चीज़ें उनके पास है। तो क्या वो उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करते? वो उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जो एक नॉर्मल इंसान है, जो अच्छा इंसान है, उसके पास क्या है? क्या उसके पास पुलिस है? क्या उसके पास आर्मी है? क्या उसके पास सीबीआई ईडी है? नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम बर्बाद हो चुका है और इस सिस्टम को एक व्यक्ति नहीं सुधार सकता। और जब मेरे ख्याल से सड़कों पर प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, तो वो करोड़ों लाखों लोग भी मिल जाते हैं तो भी नहीं सुधार पाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता जो चुनी गई है वो वोट के द्वारा चुनी गई है। तो जो नेता होते हैं ना, वो साफ साफ मना कर देता है, भाई हम तो वोट की उससे बैठे हैं यहाँ पे, अब अगला चुनाव होगा तब दूसरे को वोट दे देना, और फिर वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिस्टम को नहीं बदल सकते हो। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हर व्यक्ति ने की है, गांधी जी ने भी की है, BR अम्बेडकर साहब ने भी की है, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। और भारत के ज़्यादातर लोग क्या है ना कि एक तो निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, मतलब आवाज़ नहीं उठाते हैं। उनको बचपन से सिखा दिया गया है ना कि सवाल पूछना गलत है। उनको बचपन से बता दिया गया है कि नहीं नहीं जो चल रहा है वो ठीक है। घर वाले भी बोलते हैं ना कि नहीं नहीं बेटा चुप रही हो, वहाँ तुझे नहीं बोलना है, नहीं, चुप करा देते हैं माँ बाप। जैसे बच्चा कुछ बोलने वाला होता है ना किसी के सामने, और वो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा शक्तिशाली होता है, थोड़ा मतलब मान लो मकान मालिक हुआ, किसी कोई रेंटेड में रहता है, तो लोग, भारत के ज़्यादातर लोग, अगर जो मकान मालिक होता है अगर वो गलत काम कर रहा होता है, जो ऑनर होता है ना, तो भारत के ज़्यादातर लोग ऑनर के सामने चुप हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। आप कभी देख लेना, ये चीज़ आपकी शायद हुई होगी। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो उस ऑनर को, जो मकान का मालिक है, उसको पावरफुल समझते हैं कि भाई इसके पास तो मकान है, ये तो हमें खाली करने के लिए, अरे खाली करने के लिए बोल देगा तो खाली कर देना। तो वहाँ से मेरे को किसी से बात हुई थी मेरी, तो वो बता रहा था अपने ऑनर के बारे में, अपने मकान मालिक के बारे में, कि मकान मालिक अच्छा नहीं है, रूड है। तो मैंने कहा भाई रूड नहीं है तो वहाँ से खाली करो ना, निकलो वहाँ से, दूसरा लो। हाँ, ढूंढने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप ढूंढोगे, खोजोगे चीज़ों को, तभी आप बेहतर जगह पे पहुँचोगे। अगर आप नहीं खोजोगे ना तो आप वही उसी कूड़े करकट में, उसी गंदगी में पड़े रहोगे। तो इसीलिए सर्च करना जीवन का एक ज़रूरी नियम है, सर्च करो। और मैं जो आपको बता रहा था, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन स्कूल की जो बुक्स है उसके अलावा उनको और बुक्स भी पढ़ाओ, उनको नॉवेल्स पढ़ाओ, उनको बायोग्राफीज़ पढ़ाओ, उनको जो जितने भी अच्छे महान लोग रहे उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ाओ। और जिन लोगों ने गलतियाँ करी और उसके बाद अपनी गलतियों का एक बुक लिखी है अपनी लाइफ के ऊपर, अपने अनसक्सेसफुल होने के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, उस बुक को भी पढ़ाओ। तो सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट मत रहो, मेरा ये आपको बताना था। सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट मत रहो। पेरेंट्स, ये बच्चे, छोटे बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे इसको, लेकिन जो नए नए पेरेंट्स बने हैं वो सिर्फ स्कूल्स पे डिपेंडेंट मत रहो। बच्चों को बाहर भेजो, बच्चों को एक्सरसाइज करवाओ, उनको खेलने कूदने, जो जितना खेलना, हाँ ठीक है, आप उन पर एक नज़र भी रखो सेफ्टी की, ताकि उनको चोट वोट ना लग जाए, वो सेफ्टी की नज़र रखो। बुक्स ला के दो उनको, खुद बुक्स पढ़वाओ बचपन से, ताकि इससे क्या होगा, एक गुड हैबिट बनेगी। और जब गुड हैबिट बनेगी तो बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ वो अपनी लाइफ में कर लेगा। वो फिर इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, नहीं तो फिर उसको भी आंदोलन करना पड़ेगा, उसको भी जाके प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। और ये हमारे समाज का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करना गलत है, बिल्कुल सिस्टम चेंज होना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट में क्या होता है ना, कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो सिर्फ अपना भला देखने लग जाते हैं कि हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। यही मेरा आपको बताना था। अगर आप इस चीज़ से आप समझे हों, ये चीज़ आपको अगर समझ में आई हो, तो इसको आगे सभी के साथ शेयर कर देना।